जैसा हमने बोला था कि हम पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे बफर रीडर का, उसके बाद हम प्रैक्टिकल कोड पे जाएंगे। तो ठीक है। इन जावा बोथ द स्कैनर एंड बफर रीडर आर यूज फॉर रीडिंग द इनपुट फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्कैनर भी और बफर रीडर भी हमारा दोनों का दोनों इनपुट लेने के लिए काम आता है अलग अलग जगहों पे। वाई नीड ऑफ बफर रीडर इन जावा, सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द बफर रीडर ओवर द स्कैनर। ठीक है, तो कुछ मैंने एडवांटेजेस लिखे हैं कि हम क्यों बफर रीडर को प्रेफरेंस देते हैं स्कैनर की जगह। ठीक है, देख सकते हैं स्कैनर क्लास वर्सेस बफर रीडर क्लास। ठीक है, बफर रीडर फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बफर रीडर रीड द डाटा इन अ बफर मैनर विच automatically reduce the input and output operation in the Java, which making faster it while reading the large files। इसका सिंपली मीन्स है कि हमारा जो बफर रीडर है, जब ऑटोमेटिकली जब भी हमारा बफर रीडर इनपुट लेता है यूजर से, तो वो डाटा को बफर करके लेता है। बफर आप इस तरीके से समझ लीजिए, एक तरीके से फिल्टर समझ लीजिए, सिंक्रोनाइज वे में एलिमेंट को लेता है। तो उससे हमारा इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन जो है जावा का, वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। इस वजह से बफर रीडर हमारा इस्तेमाल होता है लार्ज फाइल को लेने के लिए, क्योंकि वो डाटा को बफर करके लेता है। ठीक है, आप सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इनपुट एंड आउटपुट एक्सेप्शन इज थ्रोन इन बफर रीडर विच यू नीड टू हैंडल एक्सप्लिसिटली। यानी कि जब भी हम बफर रीडर यूज करेंगे, हमें एक आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। हमें हमेशा एक आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, बफर रीडर इज फास्टर फॉर रीडिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, जो कि हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि हमने उसका रीजन भी जाना है। बफर रीडर हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को जल्दी से रीड करता है, फास्टर रीड करता है। इतना तो हमने समझना है बस। ठीक है, तो हम चलते हैं कोड पे अब। जी सर, तो हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे बफर रीडर के कोड के साथ। बफर रीडर, ठीक है। मेन फंक्शन लेते हैं और बफर रीडर बी आर। इसमें हमें लेना है न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। यहाँ पे हमें इनपुट स्ट्रीम रीडर लेना जरूरी है। इस सिंटैक्स है इसका याद करना जरूरी है बफर रीडर का। अब हम एक स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं, एस टी आर एरे टाइप ले लेते हैं, ताकि हम उसमें लाइन कंटेन कर सकें बहुत सारी। 100 लाइन ले लेते हैं। ठीक है, एंटर। टेक्स्ट की जो लाइन है एंटर करने के लिए दे देते हैं, उसे शॉर्ट मारते हैं। एक कीवर्ड दे देते हैं जिससे हम स्टॉप करा सकें अपने इस बफर रीडर को, स्टॉप टू एग्जिट रीडिंग। ठीक है, तो हमने अब इतना काम कर लिया है। मैं बता देता हूँ हमने क्या करा। हमने एक क्लास ली बफर रीडर की, उसमें हमने मेन फंक्शन में हमने बफर रीडर का ये सिंटैक्स आपको याद करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा सिंटैक्स। हमने कुछ नहीं करा, सिंटैक्स का एक बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और उसके ऑब्जेक्ट में हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर में पास कर दिया सिस्टम डॉट इन के साथ, ताकि वो वैल्यू ले सके। अब हमें करना कुछ नहीं है, एक फॉर लूप लगा देते हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 100 लाइन ले लेते हैं। ठीक है, आई प्लस प्लस, उसमें हम अपने एस टी आर जो हमने बनाया है उसको कंटेन करा देते हैं, इक्वल्स टू बी आर डॉट रीड लाइन। ठीक है, एरर क्यों दे रहा है? एक मिनट, हमने एक्सेप्शन थ्रो नहीं करी है। हमने पढ़ा था कि हमें हमेशा एक एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ेगी, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, अब हमारा हमें जब भी बफर रीडर इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें जब भी बफर रीडर यूज करना पड़ेगा, जो कि हमने पढ़ा था थियरी में भी अपनी, कि बी आर हमेशा एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। जैसे कि या तो हम हैंडल कर सकते हैं या थ्रो कर लेते हैं हम ऊपर, तो हमने ऊपर ही मेन फंक्शन के पास थ्रो कर लिया। ठीक है,
अब हम जरा इसका स्टॉप का वो लगा देते हैं, STR, मतलब कि स्ट्रिंग लाइन में अगर हमारा स्टॉप कीवर्ड आ जाता है तो डॉट इक्वल्स लगाते हैं हम, STOP, स्टॉप। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर जैसे ही हमने स्ट्रिंग लाइन में स्टॉप लगाया तो हमारा ब्रेक कर देगा उस लाइन को। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका मैंने मतलब क्या है। अब हम जरा फॉर लूप के बारे में जाते हैं। मैं आपको पूरा कोड समझाऊंगा इकट्ठा, कि एक बैक स्लैश एन ले लेते हैं, जो कि हेयर इज योर फाइल। अब जो भी हम बफर रीडर में लेंगे, स्कैनर को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बफर रीडर को यूज़ कर रहे हैं स्कैनर की जगह। जो भी हम लाइन बफर रीडर में लेंगे, अब हमें उसे प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो प्रिंट कराने के लिए हम कर देते हैं फॉर लूप फिर से, इंट आई इक्वल्स 0, आई इज लेस देन 100 ही ले लेते हैं, 100 लाइन तक का, क्योंकि हम अगर इनपुट लेंगे तो 100 लाइन तक का ही हम आउटपुट भी देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इफ स्टेटमेंट हम पहले लगा देते हैं अपनी, जिसमें हमें वही str एरे आई, यानी कि स्ट्रिंग कहाँ तक चलेगा, हमारा आई तक, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, STOP, स्टॉप। तो हमारा एट द एंड ब्रेक, ब्रेक कर देगा। ठीक है, सॉर्ट कर देते हैं हम STR के एरे को, जो कि है आई। ठीक है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको फिर से समझा देता हूँ हमने करा क्या। हमने एक बफर रीडर के नाम से क्लास बनाई, जिसमें हमने मेन फंक्शन लिया, फिर हमने एक बफर रीडर का ऑब्जेक्ट लिया, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर हमने एक स्ट्रिंग लिया, जिसमें हम अपनी लाइन कंटेन कराएंगे। कोई स्ट्रिंग तो आपको लेना पड़ेगा वेरिएबल के नाम से। तो हमने उसे एरे में लिया, क्योंकि हमें एक लाइन नहीं कई सारी लाइन कंटेन करानी है। तो हमें जैसे 100 लाइन मैक्सिमम मान लेते हैं, 100, कितने भी लाइन ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो 100 लाइन हमने ली। फिर उसके बाद हमने एंटर टेक्स्ट करने का वो लगाया। हमने साउंड करके लिखा स्टॉप टू एग्जिट। एग्जिट करने के लिए आप स्टॉप दबाएंगे। जैसे ही हम स्टॉप दबाएंगे, स्टॉप कीवर्ड लिखेंगे, तो हमारा बफर रीडर काम करना बंद कर देगा और वहीं वो प्रिंट कर देगा। अब हमने यहाँ पे वैल्यू लेने के लिए फॉर लूप लगाया, स्ट्रिंग STRI, यानी कि STRI बफर बफर रीड लाइन, यानी कि रीड लाइन से हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग में वैल्यू जा रही है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टॉप स्टॉप कीवर्ड को यहाँ पे लगाया, स्ट्रिंग इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने अपना ये कीवर्ड लगाया, जिसमें स्ट्रिंग आई, यानी कि अगर हमारी कोई भी लाइन स्टॉप बोल देती है, तो वहीं पर वो बफर रीडर ब्रेक कर देगा, यानी कि वो आपको लूप से बाहर निकाल देगा। लूप से बाहर निकालते ही हमारा यहाँ आएगा हेयर इज योर फाइल। ठीक है, हेयर इज योर फाइल। नेक्स्ट लूप में हम जो हमने यहाँ पे वैल्यू डाली थी, यहाँ पे जो भी हम वैल्यू डालेंगे अ, उसे प्रिंट करा देगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, बफर रीडर तो हमारा ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। एक बार इसे एग्जीक्यूट करके और देख लेते हैं कि सही है या गलत है। ठीक है, जैसे कि आ चुका है एंटर टेक्स्ट, तो कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। माई नेम इज रोहित, पहली लाइन हमने ये डाली, एंड वी नो हाउ टू यूज बफर रीडर। ठीक है, हम जो है इसे स्टॉप कर देते हैं। जैसे ही हम स्टॉप कीवर्ड लिखेंगे, ये बफर रीडर लाइन लेना बंद कर देगा। ठीक है, जैसा कि हुआ, हमने यहाँ पे डाला माय नेम इज रोहित एंड वी नो हाउ टू यूज द बफर रीडर। ठीक है, इसके बाद जैसे ही हमने स्टॉप करा, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे स्टॉप करा, तो हमारा ये लाइन प्रिंट आई, जो हमने यहाँ ऊपर लिखी थी, हेयर इज योर फाइल। हेयर इज योर फाइल यहाँ आया, और जो भी हमने लिखा था, जैसा कि हमने फोर लूप में हमने उसे प्रिंट कराया एरे की लाइन में। तो माय नेम इज रोहित यहाँ आपके सामने है, एंड वी नो हाउ टू यूज द बफर रीडर। उम्मीद है आपको इस इतनी सी वीडियो में